नमस्कार स्टूडेंट। आज 11th इंटरनेशनल योगा डे पे आप सबका स्प्रिंगडेल परिवार की तरफ से स्वागत है और हम यही कामना भगवान से करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब योग में और स्वस्थमय हो जाएं और हमेशा तंदुरुस्त रहें। इस साल का जो योगा डे का थीम है वो है वन अर्थ वन हेल्थ, कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, फिजिकली और मेंटली। अब आसन की शुरुआत हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। दोनों हाथों को अपने वेस्ट पे रखें और सबसे पहले हम नेक को साइड स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार। राइट साइड पे फुल स्ट्रेच, देन लेफ्ट साइड फुल स्ट्रेच, ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो हमें योग का सेशन करने में पूरी हेल्प करेंगे। नाउ नेक अप एंड डाउन, पूरा ऊपर की तरफ करें, अब फिर नीचे, चिन अप, डाउन, अप, डाउन, up and relax। अब फर्स्ट आसन शुरू करेंगे हम ताड़ आसन, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे हाइट इंक्रीज होती है। इंटरलॉक योर फिंगर्स, टेक अ डीप ब्रेथ, स्ट्रेच एंड ट्राई टू स्टैंड ऑन योर टोज। मेक बैलेंस, मेक बैलेंस, full stretch, full stretch, full stretch, down। ताड़ आसन है। up, one more time, stretch, 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 very good। now relax। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सभी वृक्षासन, ट्री पोज। इसमें आपने अपनी स्ट्रॉन्ग लेग के ऊपर खड़े होने की कोशिश करनी है इस प्रकार, और हाथों को ऊपर ले जाएं। स्ट्रॉन्ग लेग का मतलब है कि जो राइटी है वो राइट लेग के ऊपर खड़े होंगे और जो लेफ्टी है वो लेफ्ट लेग के ऊपर। मेक बैलेंस, ये हमें कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छा है। पाम्स को जोड़ के रखें। बेटा आप सभी करें, हाथों को ऊपर लेके जाएं। वेरी गुड। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोण आसन। अपने लेग्स को खोलें इस प्रकार। आपकी जो राइट टो है उसको आप इस प्रकार इस हैंड की तरफ ले जाए। आपका जो राइट है, अपना राइट देखो किस साइड पे है, इस साइड पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और दोनों हाथों को पैरेलल टू योर शोल्डर। अब इस प्रकार बैंड करते जाना है, करते जाना है। नी स्ट्रेट रहेगी, हाथ टो के पास, और ऊपर वाले हाथ को देखें, जो हाथ ऊपर है, और बैलेंस बना के रखें इस प्रकार।
ऊपर जो आपका हाथ है उसको देखना है सबने। इसमें रुके थोड़ी देर, स्ट्रेच करें अपने आप को। वेरी गुड। नाउ अदर साइड, अपनी साइड चेंज कर लें। बेसिकली योगा के आसन में जितना अच्छा होल्ड आप करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेच पे, वो उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नाउ बेंड और ऊपर वाले हाथ को देखें। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। अब हम करेंगे पादहस्तासन। फॉरवर्ड बेंड करना है और अपने हाथों की फिंगर से पैरों को टच करना है। नोज को नीज की तरफ लेके जाना है, इस प्रकार। यहां पे नीज सीधी रहेंगी सबकी। अब एक बार फिर से दोहराएंगे हम सभी। डाउन, स्ट्रेच एंड बेंड। अप एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। इस प्रकार सोल मिलाएं, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने पैरों को पकड़ें। बैक स्ट्रेट। वेरी गुड। इसके करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। गर्ल्स और लेडीज के लिए ये इंटरनली बहुत अच्छा आसन है, इसको जरूर करना चाहिए। वेरी गुड। करते रहें। ओके, रिलैक्स। अब सभी पेट पे लेट जाएं। मकर आसन, ये अपने आप में एक बड़ा सिद्ध आसन है कि ऐसे लेटने से ही हमारी ऑटोमेटिकली स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच हो जाती है। उसमें ब्लड की, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बड़े अच्छे तरीके से होती है और बॉडी में अगर कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है तो ऐसे लेटने से वो भी पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास ले आएं, पैरों को जोड़ें और स्लोली स्लोली ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठें। अपनी आर्म्स को फुल स्ट्रेच नहीं करना है, थोड़ा बीच में बैंड रखें। चिन अप, आईज ओपन, ऊपर की तरफ देखें। डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर जाएं। ब्रीद इन, अप, चिन अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन, अप,
breathe out, down and relax. Again relax. आप दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाएं। नेक्स्ट हम करेंगे श्लव आसन। दोनों हाथ थाइस के नीचे। अब आपने अपने दोनों पैरों को और चिन को हवा में उठा देना है। बॉडी वेट स्टमक के ऊपर लेके आए इस प्रकार। अब वेरी गुड, वेल डन। लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, डाउन। अपनी लेग्स को सीधा करके उठाए ताकि घुटने, थाइस, शोल्डर और चेस्ट हवा में रहें। अप, अप, डाउन। ये ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है। श्लव आसन। अप, जितना ज्यादा देर होल्ड करेंगे उतना ही बॉडी के लिए अच्छा होगा आपके। डाउन एंड रिलैक्स। वेरी गुड। जब आप सेशन में ज़्यादा देर कंटिन्यू करने से थक जाते हैं तो कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को शव आसन में रखें। बॉडी को रिलैक्सिंग मोड पे मैट के ऊपर लूज छोड़ दें। कोई मूवमेंट नहीं, किसी तरह का भी कोई स्ट्रेच नहीं बॉडी में। एंड नॉर्मल ब्रीथ। इनहेल बाय नोज, एक्सहेल बाय नोज। अब दोनों हाथों को अपनी बैक के नीचे रखें। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन। अपनी राइट लेग को श्वास बढ़ते हुए ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग नीचे मैट पे रहेगी। अब बिल्कुल स्ट्रेट लेग, घुटना स्ट्रेट रहेगा आपका। बैलेंस बना के रखें। Down. Now left leg up, straight, straight, down. Right leg up, try to hold here. Down. Now left leg up, straight, down. अब हम दोनों लेग से करेंगे। अगर आपकी बैक में किसी तरह की दर्द है या पेन या कोई खिंचाव है तो आप दोनों लेग से नहीं करेंगे। Up. Now with both legs, head down, legs up, straight. Down. Up. Down. Up. Down and relax.
वेरी गुड। दोनों लेग्स फोल्ड करें, दोनों लेग्स को फोल्ड करें और सेंटर से बॉडी को लिफ्ट करें। सेतु बंद आसन। सेंटर से बॉडी को लिफ्ट कर दें। अपने नेवल वाले पार्ट को ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके जाएं। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। उठाएं सेंटर से बॉडी को, डाउन। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। लेग स्ट्रेट करें सभी, लेग स्ट्रेट। आप अपनी राइट लेग को फोल्ड करके दोनों हाथों से पकड़ें। राइट लेग को फोल्ड करके पकड़ें और अपनी चिन को नी के पास लेके जाएं। नीचे वाली लेग स्ट्रेट रहेगी आपकी, दूसरी लेग स्ट्रेट रखें। डाउन। नाउ विथ बोथ लेग्स डाउन एंड रिलैक्स। फिर से शवासन में लेट जाएं। हाथों को से साइड पे रखें, पैरों में गैप थोड़ा सा, लेग स्ट्रेट, साइड आईज के पास हैंड्स, और बॉडी को लूज छोड़ने। शवासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आसन फॉर योर ब्रेन एंड फॉर योर बॉडी। वेरी गुड। अब सभी साइडवेज करवट लेके उठ के बैठे। पद्मासन में फिर से। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आज के सेशन का वो है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे, हार्ट, लंग्स, किडनीज और ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। इससे ब्लड की, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन सामान्य गति में बॉडी के हर पार्ट पे पहुंचती है, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है प्राणायाम। तो इसका जो पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। बैक स्ट्रेट करके आपने अपने नेवल वाला पार्ट अंदर की तरफ लेके जाना है और श्वास को बाहर निकालना है। वापस जब आपका स्टमक अपनी जगह पे आएगा तो ब्रीथ इन करना है और इसको जर्क करते हुए आपने कंटिन्यूसली कपालभाति प्राणायाम करना है। एक बार देख ले चाहे। सिर्फ नेवल वाले पार्ट को पुश करते रहना है अपने और श्वास को बाहर। करते रहें सभी। कपालभाति, कपाल माने मस्तिष्क, भाति माने चमकाना, अर्थात योग की भाषा में कहा गया है कि जो लोग कपालभाति करते हैं वो अपनी किस्मत की रेखाएं चमका लेते हैं। बिकॉज जो योग प्राणायाम करेगा वो फिजिकली मेंटली बहुत फिट रहेगा, और जो फिजिकली मेंटली फिट रहेगा जीवन के हर लक्ष्य को वो इंसान बड़े आराम से प्राप्त कर पाएगा। तो हम ऑटोमेटिकली अपनी किस्मत की रेखाएं
योग से, प्राणायाम से, कपालभाति से चमकाते हैं। जो इंसान फिजिकली मेंटली फिट है वो जीवन के हर लक्ष्य को बड़ा आराम से अचीव कर सकता है। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसको आपने अपने राइट हैंड से, आपका राइट हैंड इस प्रकार राइट नोस्ट्रिल पे रखें, बंद करें नोस्ट्रिल को और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरें, दूसरी ओर छोड़ें, जिस ओर छोड़ें उसी ओर से दोबारा से भरें। बस इसी साइकिल को कंटिन्यूसली चलने दें। आपने अपने राइट हैंड की 2 फिंगर्स को यूज करना है, थंब को और रिंग फिंगर को। राइट नोस्ट्रिल बंद करें तो लेफ्ट से इनहेल करें, लेफ्ट को बंद करके राइट पे एक्सहेल करें। इसको अच्छे से करके आंखें बंद रखनी है। बाद में आपने ध्यान मुद्रा में बैठ के भगवान से प्रार्थना करके हम इस सेशन का एंड करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में पहले आप देख लें, भ्रामरी प्राणायाम, इसमें अपने अंगूठों से कानों को बंद करना है, 3 फिंगर अपनी आंखों पे रखनी है और 1 फिंगर अपनी हेड पे रखनी है। नाक के द्वारा श्वास लेके और भंवरे की तरह गुंजन करना है। इसको 3 बार दोहराने के बाद परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम, हमारा परिवार और ये सारा समाज हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। आज हम सब ने एक प्रण लेना है कि अपने जीवन में योग को कुछ समय के लिए प्रतिदिन हमने किया करना है, प्राणायाम किया करना है या किसी तरह की भी कोई शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन में हमने धारण करना है।